हेलो एवरीवन। कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर इस MPPSC अपना फिल्म्स केस ऑर्गेनाइज किया था और इस एग्ज़ाम्स में बहुत सारे लाखों स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। जब से एग्ज़ाम कंप्लीट होती है उसके बाद जो मेन यक्ष प्रश्न बन जाता है वह रहता है कि कट ऑफ क्या होगा। तो हम स्लाइटली इस वीडियो में डिस्कवर करेंगे कट ऑफ क्या हो सकता है। मतलब अनुमान नहीं लगाएंगे, के अनुसार ये हम लास्ट ईयर का ट्रेंड्स और अगले सालों का जो उसके अनुसार हम डिराइव करेंगे, साइंटिफिकली डिराइव करेंगे क्या कट ऑफ हो सकता है। इसके लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर हमें ध्यान देने पड़ेंगे, जैसे पेपर कैसा था, कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, पेपर कैसा था, कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, कैटेगरीज का क्या रोल है, एनसीज का क्या रोल है, इन सबको मिला के जो ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था, सबको मिला के ओवरऑल एग्ज़ाम हुई है उसमें कट ऑफ क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ क्या हो सकता है, ये हम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात की पेपर कैसा था, हाउ वाज द पेपर। पेपर को अगर हम एकदम लेमन बात में बात करें तो इसे इजी बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं, टफ बोला जाता है। तीन कैटेगरी, मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं पेपर को, तो इसे हम इजी टू मॉडरेट पेपर कहेंगे। टफ बहुत ज़्यादा नहीं था, ओवरऑल एक मॉडरेट टाइप का पेपर था। अगर इसमें हम अगर फर्दर बाइफरकेशन करेंगे, इजी टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे तो 50 से लगभग लगभग आसान क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट 8 से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करीब मॉडरेट लेवल के थे, 8 से 10 मॉडरेट टू टफ और 10 से 12 क्वेश्चन एक्सट्रीमली टफ टाइप के क्वेश्चन थे, तो बहुत रैंडम थे जिनकी तैयारी नहीं की जा सकती। और इनसे मेनली इनसे कट ऑफ पर भी कोई फर्क नहीं, कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते। मेनली जो कट ऑफ डिसाइडिंग है वो ये सारे नंबर 55, 65, ये यहाँ 85 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन जो डुएबल थे। अगर मैं पूरे पेपर में देखूँ तो मैंने देखा है, मेरा जो पास्ट का अनुभव रहा है 4-5 का है, जो हर बार मैंने क्वालिफाई किया है, अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट द्वारा किए जा सकते थे 81 थे, प्लस 7-8 का तुक्का मैक्सिमम हो सकता है, तो 86-87 कुड बी द हाइएस्ट स्कोर कैन अचीव इन दिस पेपर। आउट ऑफ दिस स्कोर हम डिसाइड करेंगे कट ऑफ क्या रहेगा। 85 की एक रेंज होगी, 85 में अगर आप कुछ सिली मिस्टेक करते हैं तो हो ही जाता है। लास्ट ईयर का कट ऑफ 80 थी, 80 था। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी मौका नहीं है कुछ भी एक सिली मिस्टेक्स करने का। अभी जो पेपर हो रहे हैं उनमें कोई भी मौके नहीं है। और तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कैसे कैसे लोगों ने स्कोर किया है। मैं बता रहा हूँ कि 87 तक किसी टेस्ट किया होगा, एवरेज 80 हो सकता था, मैक्सिमम कोई कर सकता था 81। इसका एक पिरामिड फॉर्म बनता है, वो इसको उसको हम नाम देते थे स्कोर पिरामिड। इस स्कोर पिरामिड में अगर आप देखेंगे तो टॉप 1% है जो 85 प्लस ला सकते हो, केवल 1% है, इनसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। जो एक्चुअल कंपटीशन है वो यहाँ पर है, यहाँ पे मान लो 60, यहाँ पे मान लो 80। ये 60 से कम वाले हैं, ये नॉट इन रेस, से कभी भी रेस में थे ही नहीं, इन्होंने बस फॉर्म भरा था, पेपर देने आ गए थे, वापस देकर भूल गए। सेकेंड, पेपर देकर ही भूल जाते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं। जो एक्चुअल कट ऑफ, एक्चुअल कंपटीशन जो 60 से 80 स्कोर जो कर रहे हैं लोग, उनमें होता है। अगर इनकी लेट्स से संख्या 60,000 अगर मानते हैं, हमें जो मेंस के लिए लोग चाहिए, अराउंड अराउंड 8,000 लोग चाहिए। 8,000 लोग डिराइव हो गए यहीं से, मतलब यहीं से निकल कर आएंगे। 60,000 यहाँ पर देखेंगे तो अगर यहाँ पे एक लाइन बना दो तो ये 50,000 की लाइन, 30,000 की लाइन हो जाएगी। और हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 8,000 लोग। ये लाइन कहीं यहाँ कहीं 8,000 लोग में एक लेयर करके लाइन बनेगी, एस टी एस, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग लाइन डिसाइड होगी। तो अगर हम देखें कि कैसे कैसे हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे, उनका कि टॉप 1% लोग हैं वो 85 में है,
85+ लोग हैं, वो करीब 500 लोग हैं। बाकी लोग अभी हमें और चाहिए, लगभग 7,500 लोग और चाहिए। जनरल की वैकेंसीज के अनुसार देखिए, जिनके भी यहाँ पर 85+ है, जिस भी कैटेगरी के, सारे के सारे सबसे पहले तो यूआर में चले जाएंगे। इसके बाद हमें यूआर में लगभग लगभग 2,000 लोग चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए। तो हम 85 से नीचे और गिनेंगे कितने लोग हमारे पास है अवेलेबल। स्कोर पिरामिड आपने देखा था, तो देखिए यहाँ से हम नीचे आते जाएंगे, यहाँ पर पता चले कि हमारा जो actual में जो लोग हैं फुलफिल हो रहे हैं इस लाइन पर, अगर वो फुलफिल हो रहा है तो हम यहाँ पर यूआर का कट ऑफ बता देंगे कितना होगा। लाइकवाइज फिर उसके बाद ओबीसी को ढूंढेंगे, फिर ईडब्ल्यूएस को ढूंढेंगे, एसटी ढूंढेंगे, एससी। अब अगर ये 81 में चला गया तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं, इसका कट ऑफ का फॉर्मूला बन सकता है। कट ऑफ इज द फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ पेपर, कंपटीशन, वैकेंसी एंड टाइम। लेवल ऑफ पेपर वॉज मॉडरेट, कंपटीशन वॉज वेरी हाई। ऑल्दो अगर आपने देखा होगा कि साल जो है 80-90 हज़ार लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, और फिर उसके बाद केवल 1,70,000 लोग देने आए पेपर। ऐसा लग रहा होगा कंपटीशन कम हो रहा है, पर एक्चुअल में हुआ इसका उल्टा है। कंपटीशन में जो लोग बने हुए हैं वो लंबे समय से बने हुए हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2019 का इंटरव्यू, 20 में सिलेक्टेड हैं, या फिर इंटरव्यू दिया हुआ है, 21 में इंटरव्यू देने वाले हैं, 2022 का मेंस दे रहे हैं, 2023 का प्री उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया हुआ है। अगर ऐसे लोग आपके कंपटीशन में हैं तो इसे हम कंपटीशन कम नहीं हो रहा है बोलेंगे, इसे वेरी हाई की तरफ कंपटीशन, ये हाईएस्ट कंपटीशन हो सकता है। अभी कोई बाहर जा नहीं रहा है, बाद में जो लोग मेन से बाहर हुए, यहाँ पे जो लोग मेन से बाहर हुए, यहाँ मेन से मेन लगभग लगभग ऐसे लोग 20 हज़ार लोग करीब करीब ऐसे हैं जो इस कंपटीशन में है, जो कि वेरी हाई है। इसके बाद जो नए नवेले आकर आए, इस साल के 20-21 साल के, ड्यू टू द आईटी हब, आईटी के कारण वैकेंसी, आईटी के कारण जो है लोग तैयारी 2-3 साल से लगातार कॉलेज में रह के कर सकते हैं, वो भी काफ़ी टफ कंपटीशन दे रहे हैं। वैकेंसी दिस टाइम कम है, इसका मतलब कुछ ना कुछ असर कट ऑफ पर पड़ेगा शायद से। वैसे तो मैं बता दूं वैकेंसी का नेग्लिजिबल असर होता है, पर 1 या 2 नंबर अदर कैटेगरीज में बढ़ जाएंगे। इस हिसाब से अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ्स हम देखें वैकेंसी के अकॉर्डिंग, देखिए 77 जनरल का, ओबीसी का 74, इतनी वैकेंसी, 571 वैकेंसी 2019-2020 में, 290 वैकेंसी में 260 वैकेंसी, उस वैकेंसी में भी 70 और 67 वैकेंसी कम हुई, पर कट ऑफ भी कम हुआ। वैकेंसी बढ़ी, फिर कट ऑफ बढ़ रहा है, वैकेंसी फिर भी कम हुई, फिर भी कट ऑफ, फिर कट ऑफ बढ़ा, वैकेंसी और बढ़ गई और कट ऑफ फिर भी बढ़ा। वैकेंसी वैकेंसी और कट ऑफ का ऐसा कोई रिलेशन नहीं बना सकते, वैकेंसी बढ़ेगी और कट ऑफ कम होगा, ज़्यादा होगा, ये रिलेशन बन नहीं पा रहा है। तो मतलब ये है कि मेजरली ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ पेपर पे और कंपटीशन पे। कट ऑफ मेजरली डिसाइड हो रहा है, वो कट ऑफ डिसाइड हो रहा है लेवल ऑफ पेपर एंड कंपटीशन पे। इस साल का जब इतने सारे फैक्टर्स देखने के बाद अगर हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, तो मुझे लगता है जो संभावित कट ऑफ हो सकता है कुछ इस प्रकार दिखेगा। यू आर 77-78+1, याद रखना ये माइनस प्लस -1 नहीं है, 76 नहीं कह रहा, 78+1 मतलब 79, कभी कभी 80 हो सकता है। का रीज़न क्या है? आप तो बोल रहे पेपर टफ है, फिर भी आप कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं। का रीज़न है आपके पास जो कंपटीशन था वेरी हाई है, प्लस वैकेंसीज भी एक कम है, दूसरा फैक्टर कम है। तीसरा है कि इस ईयर क्वेश्चन होंगे और डिलीट नहीं होने वाले हैं, बोनस सभी को मिलेगा। बोनस मिलेगा तो वो भी कट ऑफ में जुड़ेगा ही, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ओबीसी 74, 75, ईडब्ल्यूएस 73, 75, एससी 70, 71, 5 to 68 समथिंग का कट ऑफ रहेगा। सो हियर माय एक्सपेक्टेशन, तो ये रहे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2023 प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्री। जिनके अब इससे ज़्यादा स्कोर आ रहे हैं वो क्या करें, सीधी सी बात है, मेंस की तैयारी करें। जिनके कम आ रहे हैं वो आप देखें कहाँ चूक हो गई, क्या कमी रह गई, क्या एग्ज़ाम हॉल में गड़बड़ी की, या फिर
पढ़ाई थी उसमें कमी रह गई, कुछ ना कुछ तो रह ही गया होगा, या हो सकता है जिस टाइम पे एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पे आप प्रेज़ेंट नहीं थे वहाँ पर, आपका दिमाग घूम रहा था कहीं और। सारी कुछ ना कुछ कमियाँ हो सकती हैं, या फिर हो सकता है सिंपली कि आपका वो दिन ना रहा हो। सिंपली ये भी हो सकता है कि वो दिन आपका ना रहा हो। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद कभी-कभी एक लक फैक्टर होता है। दिव्य कीर्ति सर भी कहते हैं कि इस एग्ज़ाम्स में इस एग्ज़ाम में 25% कहीं न कहीं लक का एक डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है। वो भी हुआ। उसके बाद जिनका नहीं हुआ, इस प्रोसेस से वो आगे बढ़े। आगे प्रीलिम्स है। आगे प्रीलिम्स 3 महीने बाद फिर से है। अगर आप 1-2 महीने मेंस पढ़ना चाहते हैं, 1 डेढ़ महीने मेंस पढ़ना चाहते हैं, आप मेंस पढ़ सकते हैं। वापस से हार्डली 50 दिन करीब तो फ्री है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।